सो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई नो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ। मिनिमम 1 मंथ हो गया है मुझे वीडियो बनाए हुए। बट उसके पीछे बहुत रीजंस है। मैं काफ़ी बिजी हो गई थी अपने होमवर्क के शेड्यूल में, जो मेरा घर का काम रहता है। इसी कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। बट आई प्रोमिस अब से मैं रेगुलर रहूँगी। और उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हमारा आरआरबी पी एग्ज़ाम्स अगस्त में शेड्यूल है, तो उसके लिए हमें अभी से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की नीड है, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। सो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ डेली आरआरबी पीओ का मॉक, जो भी मैं प्री का मॉक दूंगी, उसके स्कोर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप अपनी और मेरे लेवल को कंपेयर कर सके कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं या कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में फाइनल लिस्ट में आउट हुई थी, तो मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है। प्री का भी, मेंस का, इंटरव्यू, सभी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है। इवन मेरी स्पीड भी अब बहुत अच्छी हो गई आरआरबी पीओ की। मुझे मॉक दिए काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं आज से ही मॉक देना स्टार्ट करूँगी एंड डेली बेसिस पर मैं आप वीडियोस बनाऊंगी और उसमें आपके साथ अपना स्कोर शेयर करूँगी। सो हमारा आज का टॉपिक है कि गेटिंग वेरी लेस मार्क्स इन आरआरबी पीओ मॉक्स। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, ये सबकी ही कंप्लेन रहती है कि हमें मॉक्स में काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। मॉक्स का फियर हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसके कारण हम अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आता हमें सब कुछ है, बट उसके बाद भी मतलब एक फियर रहता है माइंड में कि क्या वो टाइम पे सोल्व हो पाएगा। देखो, अगर आपको आरआरबी पीओ का प्री निकालना है, ये काफ़ी टफ काम नहीं है। आपको सिर्फ जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हैं। 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना कोई टफ वर्क नहीं है इसमें। तो सबसे पहले चलो हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप कोई भी मॉक दे रहे हो ना, डोंट लुक एट द टाइमर। टाइमर की तरफ आप जितना देखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके मन में एक हड़बड़ाहट आएगी कि टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व करो। और वो जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में ना हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रॉन्ग ही हो जाते हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लीजिए रीजनिंग है, मेरा सब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ हमेशा अटैम्प्ट करना। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैक्सिमम 22 या 23 मिनट्स में मैं रीजनिंग पूरे 40 के 40 क्वेश्चन बना लूँ, और मेरे बन भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कभी भी टाइमर की तरफ नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने टाइमर देखा तो मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। तो मैं टाइमर नहीं देखती हूँ, मैं जस्ट क्वेश्चन सोल्व करती रहती हूँ। जो मुझे आता है वो मैं करती रहती हूँ। टाइमर देखने से कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आपको टेंशन होगा, नर्वसनेस। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, टाइमर की तरफ मत देखिए। जब आपको लगे, आपको एक अंदर से इंट्यूशन आएगी कि अब जब टाइम खत्म होने वाला 5 या 6 मिनट पहले आपको खुद टाइमर देखिए और फिर देखिए कि आपको इस टाइम कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है। देखिए, मॉक्स में जो लास्ट के 5 या 10 मिनट्स होते हैं ना, वो बहुत ही क्रूशियल मिनट्स होते हैं। यही चीज़ डिसाइड करता है कि आप आरआरबी पीओ में इन हो गए या आउट हो गए। तो उस 5 और 10 मिनट्स को आप ऐसे डिसाइड कीजिए कि उनमें आप कोई बड़ा पजल भी मत उठाइए कि आप उसको बनाते रह जाइए। आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपने पहले स्किप किए थे, लाइक रीजनिंग में आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला स्किप किया था, उसको बना लीजिए। मैथ्स में कोई छोटे छोटे अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, उनको बना लीजिए। तो ये वाले जो 5 और 10 मिनट्स है, उन क्वेश्चन के लिए छोड़ देने चाहिए। आपको इसमें कोई बड़ी डीआई या बड़ी कोई भी मतलब जो लेवल का पजल है वो नहीं उठाना चाहिए, वरना आपके वो 10 के 10 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे। आप इस 10 मिनट्स के लिए हमेशा शुरू से ही कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ते चलिए जिसको आप लास्ट में इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ताकि आपको नर्वसनेस भी ना और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट। इसके लिए आप स्किप मेथड यूज़ कर सकते हैं। मान ली मेरा स्ट्रॉन्ग मेथड रीजनिंग है, जैसे कि मैंने बताया मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करती हूँ, तो मैं उसमें 40 के 40 क्वेश्चंस नहीं करती हूँ। मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ देती हूँ, जैसे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाले क्वेश्चंस, कितने वर्ड्स इसमें से बन सकते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चंस मैं छोड़ देती हूँ, ताकि उनको लास्ट में मेरे पास जब 2 या 3 मिनट्स बचे होंगे, तो मेरे पास कुछ सोल्व करने के लिए होंगे, तो मैं इन क्वेश्चन में अपना वो टाइम डिवोट कर सकूँ। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को एक बार अप्लाई करके देखिए। ऐसे ही मैथ्स में आप डीआई सोल्व कीजिए, अरिथमेटिक पहले कीजिए। देखो, हमेशा ऐसा ही होता है कि पजल्स में भी और डीआई में भी एक डीआई इतनी हार्ड रहती है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ड है। वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आपको डीआई देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये डीआई हार्ड है, इसको अभी नहीं उठाना है। तो एक डीआई हमेशा ऐसी मिलती है, उसको स्किप कीजिए। बाकी जो डीआई आपको लगता है कि आप विद इन टाइम फ्रेम बना सकते हो, तो उसको आप बनाइए, बाकी स्किप कर दीजिए। अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो देखने में ईजी होते हैं, लेकिन वो टफ होते हैं। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना
उतना ज़्यादा लगेगा कि यस ये मुझसे हो जाएगा। और क्योंकि हमारा RRBPO एग्जाम अगस्त में है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कम से कम 2 मॉक तो आपको डेली देने ही देने। मेरी स्पीड इतनी है कि मैं 1 मॉक दूँ मेरा तभी भी काम चल जाता है, मैं ना दूँ तब भी मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका उसमें। तो जो बिगनर्स है या जो फर्स्ट टाइम अप्रोच करे तो 2 या 3 मिनिमम आप 3 तो देने ही देने हैं, आपको इतना मॉक्स तो देना ही देना, अदरवाइज आप प्री क्लियर नहीं कर पाओगे। और इसके लिए आप 2 मॉक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। देखिए मुझसे पूछोगे तो मैं आपको स्मार्ट कीड़ा और ओलिव बोर्ड्स मतलब सजेस्ट करूँगी, मुझे पर्सनली ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास सभी की टेस्ट सीरीज़ है, गाइडली को छोड़ के मैंने सबकी टेस्ट सीरीज़ ली हुई, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट देना बहुत पसंद है। मुझे उसके मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत पसंद है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमें डिमोटिवेशन होता है, मार्क्स कम आता है। देखो मॉक्स को कभी भी मार्क्स कंपेयर करने के लिए नहीं देना चाहिए। मॉक्स को आप ये सोच के दो कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी स्पीड बना रहे हो। और अगर आपको पीओ प्री निकालना है ना, तो जस्ट मॉक्स ही आपकी हेल्प करेगा और कुछ भी चीज़ आपकी हेल्प नहीं करेगा। देखो मैं जब लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम RRB पीओ का प्री दिया था, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा मॉक्स दे रखे थे, इतने ज़्यादा, उन मॉक्स ने ना मुझे मेरा प्री बाय 2 के मार्जिन से क्लियर करवाया था, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरा क्लियर होएगा। बट वही चीज़ थी कि मेरे मॉक्स ने मुझे वो जो लास्ट के 5 और 10 मिनट्स में, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए जिससे मेरा स्कोर बढ़ गया और मैं फाइनली इन हो गई। तो ये चीज़ आप भी अप्लाई कीजिए एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, मैं डेली आपके साथ अपना मॉक टेस्ट शेयर करूँगी, तो आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा। यही चीज़ है कि आप RRB PO को क्लियर करने में यही पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, आप इनको अप्लाई कीजिए। और अभी देखो जो वीक टॉपिक जो आपने छोड़ दिया ना, उसको भी छोड़ दीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उसी पर वर्क कीजिए, आप सिर्फ मॉक दीजिए, उसी में आपका हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।